तो चलो आज बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 की। सैमसंग की M सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन, M बोले तो मीनेस्ट मॉन्स्टर नंबर 51। और ये स्मार्टफोन आज ही लॉन्च हुआ है और अगले हफ्ते यानी 18 सितंबर को ये बाजार में बिकना भी शुरू हो जाएगा। प्री बुकिंग वैसे शुरू हो चुकी है। और अगर कीमत की बात करें तो मिड रेंजर है भैया, दो मॉडल में आता है, 6GB और 128GB के मॉडल की प्राइस है 24,999 और 8GB और 128GB के वर्जन की कीमत होगी 26,999 यानी 27,000 तक इस फोन को खरीदा जा सकता है। लेकिन ये वीडियो है इस फोन की अनबॉक्सिंग का, तो चलिए हमारा वाला डब्बा खोल रिव्यू थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डब्बे के अंदर ये है वो है, इसमें ये फीचर्स है, एक स्पेक शीट पढ़ के नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं यहाँ पर वो बातें बताऊंगा कि अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 पसंद आ रहा है या आपका बजट 25-26 हजार रुपए है और आप इस प्राइस रेंज में एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो क्या ये स्मार्टफोन आपके लायक है या नहीं, या क्या वो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर ये गैलेक्सी M51 आपको पसंद आ रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो छुरी है रेडी। इस बार थोड़ी छोटी छुरी है, पतली और लंबी, और इससे जो है इस बॉक्स में कट लगाते हैं और फटाफट बॉक्स के अंदर मैं दिखा देता हूँ क्या है। M51 है फ़ोन के बेसिकली जो मेन फीचर है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊँगा। ये स्मार्टफोन है ब्लू कलर का, काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन वाइज ये फ़ोन। इसमें जितने भी स्टिकर्स और प्लास्टिक की पन्नियाँ हैं ये सब साइड में लगा लेते हैं। फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा है। और बॉक्स में आपको जो मिलता है फटाफट दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़रा नहीं करना है। पावर केबल है और 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का अडेप्टर है। इसके अलावा इस फ़ोन में हेडफोन्स भी नहीं दे के रखे हुए हैं, ईयरफोन्स भी नहीं है। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा जो सिलिकॉन जो केस आता है वो भी नहीं है, सिलिकॉन केस भी नहीं है। यहाँ पर यूज़र मैनुअल दिया गया है, वारंटी कार्ड दिया गया है, और साथ में यहाँ पर एक फ़ोन की सिम है। लेकिन अब फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि भैया गैलेक्सी M51 जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में क्या वो 7 बातें हैं, क्या वो 7 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर इस फ़ोन पर आपका इत्तू पित्तू छोटा मोटा ज़रा सा भी दिल आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, ये इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो 7000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी के साथ आता है। जी हाँ, 5000, 4000, 6000 इवन मिली एम्पियर आवर की बैटरी आपको देखने को मिलती थी, पर 7000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी जो थी वो अभी तक टैबलेट्स में देखने को मिलती थी। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि गैलेक्सी M51 वो एक पावर बैंक है जिससे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं और फोटो वोटो भी खींच सकते हैं। तो भैया मैं पावर बैंक क्यों कह रहा हूं, सिर्फ 7000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी कारण नहीं, बल्कि ये स्मार्टफोन रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। यानी इस स्मार्टफोन की मदद से आप अपने दूसरे स्मार्टफोन या किसी अपने फ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का स्मार्टफोन की बैटरी अगर कम हो गई हो तो इस स्मार्टफोन की मदद से आप उसे भी चार्ज कर सकते हैं। रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है ये, तो ये बहुत बढ़िया है। बस टाइप सी होना चाहिए दूसरे फ़ोन में भी, और इस फ़ोन में तो टाइप सी है ही, तो टाइप सी टू टाइप सी ये रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। सो भैया सैमसंग के फ़ोन्स के बारे में एक बात तो सब मतलब क्लियर है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि डिस्प्ले के मामले में सैमसंग के फ़ोन्स में आपको बेहतरीन डिस्प्ले मिलता है। और M51 भी कुछ अलग नहीं है भैया। पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, छोटा सा पंच होल है इसके अंदर जहाँ पे सेल्फी कैमरा फिट है। और इसका जो डिस्प्ले है, क्या खूबसूरत डिस्प्ले है यार, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 6.7 इंच का। बेहतरीन कलर्स नज़र आते हैं, विविड कलर्स नज़र आते हैं। इसके अलावा जो ब्लैक लेवल्स हैं इसके डिस्प्ले के अंदर, वो भी काफ़ी खूबसूरत ब्लैक लेवल्स नज़र आते हैं। और कुल मिलाकर अगर रिफ्रेश रेट आजकल काफ़ी चलता है तो भैया इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी नहीं है, इतने पैसे में थोड़ा ना मिलेगा। लेकिन इसके अंदर दिया गया है 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। लेकिन स्क्रीन सच में बहुत खूबसूरत इसकी स्क्रीन है। तो मतलब अगर आप एक अच्छी स्क्रीन वाला भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं 25,000 रुपए के बजट में, डिज़ाइन के मामले में ये फ़ोन मतलब जिसे कहा जाए, मुझे पहली नज़र में उतना ज़्यादा फ्रैंकली बोलूँ तो पसंद नहीं आया। एक तो ग्लास्टिक डिज़ाइन दे के रखी है, ग्लास्टिक बोले तो
ऐसा प्लास्टिक जो दिखने में ग्लास जैसा दिखे। तो ये ग्लास्टिक डिज़ाइन है जिसके ऊपर स्मजेस और फिंगरप्रिंट बड़ी आसानी से चिपक जाते हैं। और दूसरी ग्लास्टिक डिज़ाइन की चीज़ ये है कि अगर आपने इसको, जिसे कहा जाए, स्क्रैचेस बहुत आसानी से ग्लास्टिक डिज़ाइन के ऊपर पड़ते हैं, मतलब डिज़ाइन के मामले में थोड़े से मार्क्स कटते हैं। लेकिन और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। तो भैया सैमसंग गैलेक्सी M51 में जो कैमरा दिया गया है वो एकदम कंपटीशन को ध्यान में रख के दिया गया है। अब कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है। इसके अलावा जो बाकी जो इसके अंदर सेंसर्स दिए गए हैं वो एक डेडिकेटेड वाइड एंगल लेंस है। इसके अलावा डेप्थ सेंसर दिया हुआ है और मैक्रो लेंस भी दिया गया है। ये चारों अलग अलग सेंसर मिलकर इसका क्वाड कैमरा सेटअप बनाते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर जो इमेज प्रोसेसर दिया गया है वो सोनी का IMX682 इमेज सेंसर इसके अंदर दिया गया है, जो कंपटीशन में इस वक्त बिक रहे, बड़े जो धड़ल्ले से कहते हैं कि हमारा कैमरा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है, वो स्मार्टफोन में भी सोनी का IMX682 इमेज सेंसर जो M51 के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है वही दिया गया है। कौन से फ़ोन है बताता हूँ। Realme 7 Pro, इसके अलावा Redmi K30 Pro, उसके अंदर भी आपको यही इमेज सेंसर देखने को मिलेगा, सोनी का IMX682 इमेज सेंसर। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि भैया अगर कंपटीशन के पास भी यही इमेज सेंसर है और इसके पास भी है तो बात आती है भरोसे के ऊपर। तो सैमसंग के ऊपर आपको भरोसा ज़्यादा है या किसी और ब्रांड के ऊपर, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है। लेकिन कैमरे के बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो कैमरे में जहां पर कंपटीशन को ध्यान में रखकर इसको डिज़ाइन किया गया है, वहीं पर जो प्रोसेसिंग पावर है उसमें कंपटीशन शायद इसके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ता है। कैसे? इसके अंदर दिया गया है जो प्रोसेसर वो है स्नैपड्रैगन 730G। हालांकि सैमसंग के फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल रहा है, सो अच्छी बात तो मानी जाएगी। 6GB 8GB रैम के कॉम्बिनेशन भी दिया गया है, 128GB की रोम भी इसके अंदर दी गई है। 2 मॉडल हैं उसके अंदर। लेकिन इसी प्राइस में 25,000 रुपये के बजट में Redmi K20 सीरीज़ के स्मार्टफोन भी आते हैं, जिसके अंदर आपको Redmi K20 Pro स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलता है, जो 730G प्रोसेसर से ज़्यादा बेटर माना जाता है। बट वहाँ पर उस फ़ोन में आपको 7000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी नहीं मिलेगी। तो अगेन आपकी पर्सनल चॉइस आ जाती है कि आपको बैटरी ज़्यादा ज़रूरी है या परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी है। एंड माइंड यू 730G, स्नैपड्रैगन 730G की परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी कोई मतलब मरियल नहीं है, बेकार नहीं है, अच्छी ही परफॉर्मेंस है। पर अगर आप उन कंज्यूमर्स में से हैं कि नहीं मुझे फ़ोन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर वाला ही, तो बात और है। गैलेक्सी M51 में ट्रिपल सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है, यानी एक नहीं दो नहीं बल्कि आप 3 सिम यूज कर सकते हैं, या चाहे तो डुअल सिम इस्तेमाल कीजिए और एक मेमोरी कार्ड डाल दीजिए। तो ये भी एक फीचर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब वक्त आ गया है ये वीडियो यहीं खत्म करने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या गैलेक्सी M51 पसंद आया, आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या बिल्कुल पसंद नहीं आया, नीचे कमेंट कर दो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। किसी अपने फ्रेंड को या रिश्तेदार को अगर फ़ोन खरीदना है 25,000 से कम के प्राइस रेंज में, तो उसको वीडियो शेयर कर दो। और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके भाई का चैनल है, इसे टॉप पर ले जाना। ऑन दिस नोट, सी यू, टेक केयर।